Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. So today's session is very important for your upcoming examination, that is NEET, BSc Nursing or MNS, any of the exam, because biology's question are very important and weightage one also. एंड बायोलॉजी आपका एक इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट होता है जिसमें स्टूडेंट इजीली मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और कौन से आपके लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके बहुत सारे चैप्टर्स हो जाते हैं 11th और 12th की, तो ऑल चैप्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ओनली फ्यू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेस चैप्टर्स आर लेस इम्पॉर्टेंट। तो आपको किस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है, सी माय डियर स्टूडेंट, आपको अभी से अपने बायोलॉजी के लिए डेली सेशन में 2 घंटे आप एटलीस्ट दीजिए। उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को आप डिवाइड करिए, जो ज़्यादा लेंदी चैप्टर है उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करिए और जो लेस इजी चैप्टर है तो उस पर कम टाइम डिवोट करिए। तो आज हम देखेंगे कि कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कैसे आपको बायोलॉजी को क्लियर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो सबसे पहले जो आपका है चैप्टर वो है आपका 11th क्लास का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी, इसमें आपके जो ये सारे चैप्टर्स हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो इसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अब इस यूनिट को कैसे आपको प्रिपेयर करना है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड, इसमें से आपके ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत छोटा, सॉरी ये इम्पॉर्टेंट है बट छोटा चैप्टर है, तो आप इसको एक दिन में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो वन डे आप इस चैप्टर को डिवोट करिए। आगे देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो इजी चैप्टर, तो इसमें भी आपको एक दिन का आपका टाइम लगेगा। और रेस्ट जो चैप्टर है आपके प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, तो इसमें से जो आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका एनिमल किंगडम। जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको आपको एक बार रीच कर लेना है। आपको किस तरीके से करना है, देखिए अगर आप दोनों क्लासेस की एनसीईआरटीज को देखेंगे तो 500 अराउंड पेजेस हो जाते हैं आपके, तो आपको इस 500 पेजेस को कम पेजेस में लेके आना है, एटलीस्ट 100 पेजेस में, ताकि आप बाद में क्या कर पाए, अच्छे से रिविजन कर पाए। ठीक है, तो इसमें आपके इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो फर्स्ट है लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है एनिमल किंगडम। इन दोनों को तो आपको अच्छे से करना है, रेस्ट इन दोनों चैप्टर्स पे भी आपको एक ही दिन का अपना टाइम दे देना है। ठीक है, जैसे एनिमल किंगडम आपका लंबा चैप्टर है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। अब यहाँ पे भी आपका, अगर इस बार वाला जो सिलेबस है तो इस बार का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है सीबीएसई ने, तो उसमें से आपके ये चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं, एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट और ये वाला चैप्टर। तो इसमें जो आपको करना है वो करना है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको एटलीस्ट एक बार बस गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, तो इसमें आपका चैप्टर ये हो गया, और इन चैप्टर्स के आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं ताकि आप लास्ट टाइम पे प्रिपेयर कर सकें। ओके, नेक्स्ट यूनिट अगर हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर एग्जाम के लिए ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये यूनिट को बहुत ही अच्छे से करना है। बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आपको एटलीस्ट 4 to 5 डेज का टाइम आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे 4 to 5 डेज में अपने इस चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी एंड नेक्स्ट इसके बाद आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर आप एमएनएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो, उसके बाद जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ये सारे सारे टर्म्स को आपको एक बार रीच कर लेना है। ठीक है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन देन आपको गो थ्रू होना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मिनरल एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, एंड उसके बाद है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आपके इंपॉर्टेंट है एमएनएस के एग्जाम के लिए। इसमें आपकी जो ये हार्मोन्स दे रखे हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, ये सारे के सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो इनको आपको एक बार गो थ्रू होना है। और एटीपी, टीसीए साइकिल सिर्फ आप एक बार देख लेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका 15 चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और रेस्ट जो चैप्टर है इनको सिर्फ एक बार रीड कर लेना, बिकॉज कोई भी चैप्टर हमको नहीं छोड़ना है, हमको रिस्क नहीं लेना है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट सेम ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज रेट्स हो गए आपके। एक बार पक्का से इस यूनिट को आपको रीड करना है।
बॉडी फ्लूइड्स, ये यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं 12th में आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दिस वन इज इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट वाला आप एक बार रीड कर लेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना है, रीड कर लेना है कि क्या होता है एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो क्या होते हैं, हर एक टर्म्स को लिख लेना है। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी इम्पॉर्टेंट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे जितनी भी सारी ये लिखी हुई है, ये बहुत इजी चैप्टर है, आप इसको एक दिन में अगर आप लेके बैठे तो 3-4 घंटे में आप इसको कर सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेंथी चैप्टर है, तो इसको आप 2 से 3 दिन में आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो जेनेटिक में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपके सारे डीएनए, आरएनए, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट चैप्टर, तो इसको आपको अच्छे से करना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें आपके मेंडल्स के कुछ लॉज हैं, आप उनको देख लेंगे, और कुछ डिजीज हैं उनके रिलेटेड आप उनको देख लेंगे, कैसे कॉज होती है। एक बार अच्छे से एक एक टर्म्स को गो थ्रू हो जाना है। नेक्स्ट इवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको देखना है, यहाँ पे थ्योरीज है ये चैप्टर, तो आप इसको लेके बैठेंगे तो एक दिन में आप 3 से 4 घंटे में इजीली आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट ऑफ इन फूड प्रोडक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन वेलफेयर, ये इंपॉर्टेंट है बट इजी भी है, तो आप इसको 4 दिन में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका अगर आप एक दिन पूरा लेकर बैठे कि हाँ आज हमको बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करना है, तो आप एक दिन में इस यूनिट को अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी आपका इजी है। नेक्स्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपका इंटरेस्टिंग है और प्लस बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी ही आपका हो जाएगा अगर आप इसको लेके बैठेंगे। एक दिन में 2 यूनिट कर लीजिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके बाद दूसरे दिन उसी दिन आप इकोसिस्टम भी कर सकते हैं। इसमें आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें इतना लर्न करने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला कंसेप्ट है कि हैबिटेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, नीचेस क्या होते हैं, ये सारा सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद इकोसिस्टम बहुत ही इजी है, इसमें एनर्जी फ्लो, ये सारे टर्म्स यहाँ पे बताए हुए हैं, तो ये एक दिन में हो जाएगा ये। और सेम तरीके से ये दोनों भी आप एक दिन में कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें एक्सटेंशन क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होती है, ये सारे टर्म्स हैं। और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में कुछ कुछ आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे टर्म्स इसमें समझाए हुए हैं। केस स्टडीज आपको नहीं करनी है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेस्ट आपको यहाँ पे करना है। तो इससे हमको क्या समझ में आया इस वीडियो से कि आप बायो को अपकमिंग मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो आप मार्च में इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। कैसे करेंगे, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम देंगे, जो चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है उसको लेस टाइम देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजी बनाइए और इजीली इस सब्जेक्ट को क्लियर करिए। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए। थैंक यू।